नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत चरम पर है। 22 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक कवायद नहीं रह गई, बल्कि चुनाव से पहले का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरी है। 25 जून 2025 को शुरू हुए इस अभियान को लेकर जिस तरह विपक्ष और निर्वाचन आयोग आमने सामने आए, उसने चुनावी माहौल में बवंडर खड़ा कर दिया है। SIR की समय सीमा को लेकर शुरू हुई बहस धीरे धीरे इस कदर गरमाई कि मामला पटना हाईकोर्ट से होते हुए सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इतने कम समय में मतदाता सूची का निष्पक्ष और पारदर्शिता अत्यंत संभव ही नहीं था, खासकर तब जब दस्तावेजों की मांग में आधार कार्ड को अनिवार्य जैसे हालात बना दिए गए हों। गरीब, ग्रामीण और वंचित तबकों के पास ज़रूरी है कागजात की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से कटने लगे और यहीं से विपक्ष ने इसे वोट चोरी का नाम देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने हालांकि SIR पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन चुनाव आयोग को यह निर्देश जरूर दिया गया कि आधार कार्ड को भी वैध पहचान पत्र माना जाए और यदि प्रक्रिया में कोई कानूनी खामी पाई जाती है तो कोर्ट उसे रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोर्ट की इस टिप्पणी ने विपक्ष के तेवर और भी तल्ख कर दिए। SIR के बाद अब अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है, लेकिन इसका विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस, राजद और अन्य विपक्षी दल अब बूथवार समीक्षा में जुट गए हैं। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं और आम जनता से अपील की कि वो सूची का मूल्यांकन करें और गड़बड़ियों की जानकारी पार्टी को दें। राजद ने भी साफ कर दिया कि अगर जरूरत महसूस हुई तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। राजनीतिक गलियारों में इस प्रक्रिया को लेकर आशंका इसलिए भी गहराई हुई है क्योंकि SIR के दौरान बड़ी संख्या में सीमावर्ती जिलों में मतदाताओं के नाम कटने की खबरें आई हैं। जिन जिलों की सीमा नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ी है, जैसे कि किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, वहाँ मतदाता संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहाँ मतदाता संख्या में भारी गिरावट के साथ साथ विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे राजनीतिक मंशा, जबकि सत्ता पक्ष से अवैध मतदाताओं को सूची से हटाने की कोशिश बता रही है, प्रक्रिया बता रही है। इस बीच विपक्ष ने दिल्ली में भी मोर्चा निकाल लिया है। विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर निर्वाचन आयोग से मिला, ज्ञापन सौंपा और विस्तृत जवाब मांगा, लेकिन जब कोई ठोस प्रक्रिया नहीं मिली, ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, तो विरोध की रणनीति को आंदोलन में बदल दिया। सड़क से संसद विपक्ष में प्रदर्शन किया और जनता के अधिकारों पर हमला बताया। SIR की प्रक्रिया जहां एक और प्रशासनिक रूप से पूरी हो चुकी है, वहीं सियासी तौर पर यह सब भी अब भी अधूरी लड़ाई है। सूची के अंतिम प्रकाशन के बावजूद मतदाता सूची पर सवाल उठ रहे हैं और ये साफ होता जा रहा है कि यह विवाद निकट भविष्य में शांत नहीं होगा। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन मतदाता सूची पर उठते सवालों ने राज्य की चुनावी साख पर असर डाला है। अगर सूची में व्यापक गड़बड़ी के आरोप सही साबित हुए तो ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल होगा। आगे चलकर क्या कुछ होता है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।